प्रगति पर 8 रन वो 2 चौके से आए हैं। अभी तक एक भी सिंगल डबल नहीं लिए हैं। फिर से तैयार है बाएं हाथ से रन द विकेट। यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइव लगाने की कोशिश नाकाम रहे। गेंद जब तक डीप फाइन लेग पर जाकर गुजराल सोलंकी गेंद को फील्ड करती, 2 रन रामुदगार जी ले चुके थे। इस 2 रन के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर 10 रन 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर फुलप्रास टीम का कुल स्कोर है। आगे की कमेंट्री मेरे बड़े भाई करेंगे। गेंदबाज छोटू को और ये ढीले हाथ से खेलकर 1 रन छुड़ाया। और जैसा कि सरोज ने मुझसे पूछा था आज की मैच की जीत की संभावनाएं के लिए उसने बात की थी, तो मैं सरोज आपको बता दूं कि दोनों ही टीम में 1 से बढ़कर 1 बल्लेबाज, 1 से बढ़कर 1 क्षेत्ररक्षक और 1 से बढ़कर 1 गेंदबाज है। जल्दी से 1 विकेट जाने पर किसी भी टीम का हम पहले अनुमान नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है आज के मुकाबले में। और यहाँ पर हवा में गेंद अनमने ढंग से खेल बैठे थे बैट्समैन रामुदगार, लेकिन कोई भी खिलाड़ी नहीं था वहां पर। बल्लेबाज सुरक्षित। पावर प्ले का गेम चलता हुआ चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है अभिषेक की तरफ से। और जैसा कि 71 की तरफ से क्षेत्ररक्षण लगाया गया है। विकेट कीपर के अलावा पहले स्लिप पर 1 खिलाड़ी तैयार है, गली पर 1 खिलाड़ी को तैनात रखा है, पॉइंट पर 1 खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पर 1 खिलाड़ी। और अभिषेक एक बार फिर से बढ़िया गेंद और अनमने ढंग से फिर से खेले रामुदगार। कोई रन नहीं मिलेगा। शॉर्ट कवर पर 1 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर रखा गया है। शॉर्ट लेग पर 1 खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर 1 खिलाड़ी है। बढ़िया गेंद और सम्मानजनक तरीके से खेला। कोई रन नहीं यहाँ पर। 2 खिलाड़ी जो मैं देख रहा हूँ 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। 1 खिलाड़ी को मिड विकेट बाउंड्री लाइन से लगा रखा है और 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से है। फिलहाल अभिषेक चौथी ओवर में रामुदगार के लिए उठाकर खेला है फाइन लेग की तरफ। वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन फील्ड कर लिया गया और 1 रन लेने बनस्ते नहीं रोक पाएंगे। तो इस तरह से 1 रन मिला। पावर प्ले का गेम चलता हुआ चौथी ओवर का खेल प्रगति पर है अभिषेक की तरफ से। अब छोटू सामना करेंगे स्ट्राइक पर। फुल टॉस लेंथ की गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया उठाकर। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और हमारे अंपायर का सिग्नल छक्का। ये लगा मटेरियल है छक्का। इंद्रदेव को बुलाया गया है। 5वें ओवर की गेंदबाजी कमेंट्री बॉक्स छोर से 71 की तरफ से इंद्रदेव संभाल रहे हैं। वहीं पर स्ट्राइक पर अब फुलप्रास के बल्लेबाज रामुदगार जो कि 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप पर घुमाकर खेला है। इसे स्क्वायर लेग एरिया में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और इस तरह से ये मिला चौका। ये लगा मटेरियल हार्ट चौका। रामुदगार के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा चौका था और फुलप्रास टीम के लिए चौथा बाउंड्री। फिर से इंद्रदेव ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद स्क्वायर का अच्छा शॉट खेला है। खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों ही बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया दोनों ही बल्लेबाज के बीच। फुलप्रास के दोनों ही बल्लेबाज अभी 2 रन लगाकर दिखाए हैं। काफी बढ़िया तालमेल विकेट के बीच दौड़ का और पावर प्ले का अब भी खेल बरकरार है। कमेंट्री बॉक्स छोर से इंद्रदेव के द्वारा Inderdev. Cryptos with just ₹100 on coin.
बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद थी, सम्मानजनक तरीके से खेला। रन लेना मुनासिब नहीं समझे बल्लेबाज और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। कमेंट्री बॉक्स छोर से बॉलिंग मार्क पर तैयार है इंद्रदेव। अब दौड़ना प्रारंभ किए रामुद्गार के लिए। पटकी हुई डिलीवरी, फिर से ऑफ स्टंप पर स्क्वायर कट खेला है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और संभवतः फिर से एक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही खिलाड़ी के बीच विकेट के बीच दौड़, बढ़िया तालमेल, 2 रन मिला और इसी तरह से अब स्कोर 26। सूझबूझ भरी क्रिकेट फुलप्रास के बल्लेबाजों द्वारा जिस तरह से पावर प्ले में गेम अभी चल रहा है, कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे हैं, धीरे धीरे से रन बनाया जा रहा है। सूझबूझ भरा क्रिकेट यहाँ पर फुलप्रास के बल्लेबाज की तरफ से और पावर प्ले का और धीरे धीरे कदम से दौड़ना प्रारंभ किया। ये गेंद ओवर पिच लेंथ की गेंद थी और ढीले हाथों से खेलकर गैप में खेलकर रन चुराना चाहते थे, लेकिन बॉलर से इंद्रदेव ने फील्ड किया और रन लेने से रोका। एक बार फिर से 5वीं ओवर का अगली गेंद और ये गेंद खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे लेकिन मिसफील्ड हुआ। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज छोटू ने मना किया दामोदगार को और इस तरह से ओवर समाप्त हुआ। कुल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर फुलप्रास और अब पावर प्ले का 1 ओवर और भी शेष बचा हुआ है। प्रक्रिया किया गया तो फुलप्रास की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अब तक कुल 5 ओवर की गेंदबाजी में फुलप्रास की टीम ने 26 रन बना लिए हैं, अपना महत्वपूर्ण 1 विकेट गंवाकर। और फिलहाल फुलप्रास की तरफ से मौजूद बल्लेबाज स्ट्राइक छोर पर छोटू और रामुद्गार मौजूद हैं। पावर प्ले का 1 और भी ओवर बचा हुआ तैयार हो रहे हैं और मुकेश कमेंट्री बॉक्स छोर से ऑफ स्टंप पर गेंद की पटकी हुई डिलीवरी खेला है गली की तरफ। एक खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से छोटा करेंगे, उठाकर खेलने का प्रयास था यहाँ पर, लेकिन गेंद की लाइन को भी मिस किया बैट्समैन। गेंद के सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई रन नहीं। और थोड़ा सा खिलाड़ियों के बीच में आपसी मंत्रणा चल रही है, नीतियां बनाई जाएंगी किस तरह की गेंदबाजी की जाए कि फुलप्रास के बल्लेबाज खेल न पाए। और अब फिर से छोटू सूझबूझ से स्ट्राइक पर मौजूद मुकेश का सामना करेंगे और स्टंप पर पड़ती हुई गेंद दिशा भटकी, हमारे अंपायर ने हवा में हाथ हिलाया, इस तरह से वाइड। अब 27 रन। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है मुकेश के द्वारा और स्ट्राइक एंड पर फुलप्रास के बल्लेबाज छोटू अब सामना करेंगे मुकेश का। 6 खिलाड़ी को जैसे कि दिख रहा हूं ऑफ साइड पर खेला है, गैप में शॉट, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रही है लेकिन गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और इस तरह से ये लगा चौका, ये लगा मटेरियल हार्ट चौका। विकेट की तरफ फिर से मुकेश, पावर प्ले में गेंद, ये गेंद फिर से उठाकर खेला है, गैप में गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। जब तक गेंद फील्डर को फील्ड करना, गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और फिर से लगा चौका। पावर प्ले में एक बार फिर से मुकेश कमेंट्री बॉक्स छोर से छोटू के लिए फिर से फाइनल की तरफ खेलने का इरादा था, लेकिन गेंद चूंकि बल्लेबाज के पैरों से जाकर लगी है और कोई रन नहीं। अभी भी सुरक्षित स्कोर 35।
बढ़िया गेंद पड़ने के बाद काफी नीचे रही, बैट्समैन समझ नहीं पाए, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में और के स्कोर पे लगा था नवनीत भैया जी के रूप में 0 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता उनको दिखा दिए थे। तैयार हैं इंद्रजीत, सामना करेंगे राम उद्गार भैया जी, हमसे दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद थी, उसे कवर शॉट पर जब तक अनास भैया जी गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन का। अभी भी 7 ओवर के प्रगति पर 35 रन, क्षेत्ररक्षण जो खुल चुकी है। तो मैं थोड़ी सी विश्लेषण बता दूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, पॉइंट है, कवर शॉट है, डीप कवर है, वाइडिस मेडॉक है। बहुत अच्छी गेंद थी, उसे घुमाया पॉइंट की तरफ जब तक बालाजी गेंद को फील्ड करते। 1 रन 36 पर स्कोर पहुंचा फुलप्रांत का, 1 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, एक फाइन लेग पर खड़े खिलाड़ी गुजराल सोलंकी है। एक मिड विकेट शॉट है, हमसे दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट छोटू जी के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, टपा होने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल जब दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, देखा परखा और छोड़ दिया गया। अब भी फुलप्रास का स्कोर 36, 1 विकेट के नुकसान पर 7वीं ओवर की प्रगति पर। फिर से तैयार है, हमसे दूर ओवर द विकेट छोटू जी के लिए। आवाज बिल्कुल आई थी, दूसरा झटका लगा 36 के कुल स्कोर पर फुलप्रास का। तो यहाँ पर फुलप्रास को दूसरा झटका लगा छोटू जी के रूप में। 36 के कुल स्कोर पर बल्लेबाज का नाम कृष्णा, वही कृष्ण जो अपना जलवा हर एक मैदानों में दिखा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आप देख लीजिएगा। फिर से तैयार हैं इंद्रजीत जी, सामना करेंगे इंद्रजीत की पहली गेंद को कृष्णा जी, हमसे दूर ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद थी, टपा होने के बाद वाइट की जो पट्टी होती है उसकी थोड़ी सी अंदर से गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ी सी गेंद अगर इधर उधर होती तो हमारे अंपायर महोदय संभवतः वाइट देते। फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर इंद्रजीत जी, कदम और ये क्या, ये तो गजब का फील्डिंग किए हैं जो मिड विकेट शॉट पर खड़े खिलाड़ी थे। और मैं साथ ही दोनों अंपायर को बता दूं कि कोई एक टोन बंद करिएगा, टोन बंद करिए, टोन बंद करें। कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में ना दें, सोचें परखें उसकी बात दें। और दोनों अंपायर गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं सच स्क्वायर लेग अंपायर से नहीं पूछते होंगे क्या तो वो लिए थे, वो संभवतः हाथ लगा थे। हाँ, वो क्या सुरक्षित पकड़ लिए गए थे जो मिड विकेट शॉट पर खड़े खिलाड़ी थे। तीसरा झटका लगा यहाँ पर जो 0 रन बनाकर आउट हुए हैं, नाम है कृष्णा, इंद्रजीत का शिकार हुए हैं। 36 के कुल स्कोर पर तीसरा झटका लगा कृष्णा जी के रूप में फुलप्रास टीम का। टोन बजने दीजिए। कृष्णा ने खाता भी नहीं खोल पाया और इससे पहले छोटू जी जो कि 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। इस तरह से तीसरा झटका लगा है यहाँ पर। और मैं सरोज आपको बता दूं हमारे आज के जो निर्णायक महोदय, दोनों निर्णायक महोदय हैं श्रीमान अमित रंजन और विपिन जी, जिनको की काफी सारा मैच का बहुत ही गहरा अनुभव है। 1 से 25-30 मैचों का विपिन जी का अनुभव है और आप मिस्टर अमित रंजन जी से रूबरू है। एक सुंदर सा निर्णय यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए जो संदेहपूर्ण था और अभी अभी करार दिया था हमारे अंपायर ने। वाइड हमसे दूर गजब की एक्शन है, सामना करेंगे राजीव जी की पहली गेंद हैंडल पे लगी और वहीं पे गेंद लुट की बिना किसी रन का। फुलप्रास का स्कोर 8 ओवर की प्रगति पर
36 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। फिर से चले मुकेश हमसे दूर ओवर द विकेट। बहुत अच्छे गेंदों से धकेला स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक डीप फाइन लेग का खिलाड़ी गुजराल सोलंकी गेंद को फील्ड करते हैं। लेग बाय के रूप में 1 रन। खाता खोलना बाकी है अभी राजीव जी का। टीम का स्कोर 37 फुलप्रास का 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की प्रगति पर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला फुलप्रास वर्सेस एकहता के बीच। पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल हुआ था जिसमें सकरी ने शानदार जीत हासिल कर फाइनल में अपना स्थान बनाई है और 27 जनवरी 2022 को फाइनल का मुकाबला होगा। हमसे दूर ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद थी, टपा होने के बाद थोड़ी सी स्विंग देखने को मिला है और उसे जांचा परखा छोड़ दिया रामुदगार भैया जी विकेट कीपर के लिए। अभी भी स्कोर 37, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की प्रगति पर। बहुत अच्छी गेंद, कलाइयों का उपयोग किया, दायां पैर आगे निकालकर थोड़ी सी ड्राइव लगाई बिना किसी रन का। अभी भी 37, 3 विकेट के नुकसान पर फुलप्रास का स्कोर है 8 ओवर की प्रगति पर। क्षेत्र रक्षण में कोई तब्दील नहीं। हमसे दूर ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, इस बार पॉइंट के ऊपर से उठाकर मारना चाहते थे, बल्ले और बॉल में संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट के पर। 37, अभी तक 1 रन दिए हैं, वो भी लेग बाय के रूप में। गजब की गेंद थी, क्या ये एम्पायर का डिसीजन? आउट, क्लीन बोल्ड। इस विकेट के प्रयोजक हैं मिडल हार्ट फुलप्रास। चौथा झटका लगा रामुदगार भैया जी के रूप में, जो ऑफ स्टंप पे गेंद कर बनाएंगे। बल्लेबाज न्यू बैट्समैन ने राहुल, लोकेश राहुल ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चलिए इंद्रजीत जी तैयार हैं राजीव भैया के लिए। गेंद हवा में, लेकिन फील्डर वहां कोई तनाव नहीं, जाएगी 4 रन देके आएगी। राजीव ने अपना खाता चौके के साथ खोला है। चौके के साथ खाता खोले हैं राजीव जी। राहुल जी को मैं बता दूं कि थोड़ा आप पीछे हो जाइएगा, थोड़ा सा आप जी। फिर से तैयार हैं। पहली गेंदों पे जो है दवा बनाई है इंद्रजीत जी के सर के ऊपर। लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी से मिस फील्ड के कारण 4 रन हुआ। गेंद हवा में और मुकेश जी नीचे, और क्या कैच पकड़े हैं भाई साहब, गजब के कैच है आपका, लाजवाब कैच। पांचवा झटका लगा है यहाँ पर। 2 गेंद में 4 रन बनाकर राजीव जी पवेलियन वापस लौट रहे हैं और इस तरह से है यहाँ पर 5वां झटका। आधी टीम फुलप्रास का सिमट गई है और 9वें ओवर का खेल अभी प्रगति पर है। क्या लगता है शुरू किस स्कोर तक ये फुलप्रास की टीम आज अपने टीम को ले जाएगी? 3 गेंद खेलकर 4 रन बनाए हैं राजीव जी। अब 5 विकेट, आधी टीम आउट होकर एसी का हवा लगा रहे हैं, आधी टीम आना बाकी है। ये कैच जो अभी आप देखें दर्शनीय कैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की किरण सीधे आंखों पे पड़ती है। हमसे दूर बहुत अच्छी गेंद थी, उसे धकेला पॉइंट की तरफ, जब तक डीप पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है और चली भी जाएगी 4 रन के लिए। खाता खोले 4 रन से। इस चौके के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा
हमसे दूर बाल बाल बचे, थोड़ी सी एज अगर लगती तो दुर्घटना घटती। मैं बता दूं लोकेश राहुल और अभी अभी जो नए बल्लेबाज आए हैं राजीव का स्थान लेने, रोहन भैया, मैं उनको बता दूं कि साझेदारी की जरूरत है मेरे दोस्त। साझेदारी बनाएंगे तो कम से कम 120-30 तक आपको ये क्या यहाँ पर बालाजी के हाथों से गेंद छिटकी, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। इस चौके के साथ फुलपरास टीम का स्कोर 49। एक है टीम के 68 से। इंद्रजीत जी हम राहुल के लिए गेंद हवा में, और इसी के साथ फुलपरास टीम का 50 रन पूरा होता हुआ। ओवर की भी हुई समाप्ति। 9 ओवर के समाप्ति के संकट भरी स्थिति इस समय फुलपरास के खेमे में आधी टीम से बचकर वापस चली गई है। और ये गेंद डेट गेंद हमारे अंपायर के द्वारा। गेंद तो पहले ही बोल दिए ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा करेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद काफी नीची रही थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई रन नहीं। और 10वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। कमेंट्री बॉक्स छोर से मुकेश राहुल सुंदर सा बल्लेबाजी करते हुए सूझबूझ भरी क्रिकेट अभी तक फुलपरास की तरफ से राहुल में देखने को मिला है। और स्ट्राइक एंड को तैयार है इस बार राहुल। कमेंट्री बॉक्स छोर से मुकेश, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर और ढीले हाथ से खेलकर रन लेना मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर बल्लेबाज। इकहत्तर की तरफ से जो क्षेत्ररक्षण लगाया गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी को तैनात किया गया है। फिर से एक बार मुकेश, बढ़िया गेंद सम्मानजनक तरीके से खेला, खिलाड़ी मौजूद थे, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ पर फुलपरास के बल्लेबाजों को समझने की जरूरत है। अगर एक विकेट की साझेदारी 5-6 ओवर के लिए कर लेते हैं, निश्चित रूप से टीम मजबूत की स्थिति में चली जाएगी। और बढ़िया सा गेंद यहाँ पर गुगली कराने की कोशिश, बैट्समैन फिर से चुकी, जाकर गेंद लगी शरीर से, कोई रन नहीं। की जरूरत है यहाँ पर फुलपरास को। बढ़िया गेंद, हवा में गेंद थी लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थे। और सुभाष आए हैं 11वें ओवर की गेंदबाजी के लिए। आलोक, आप जहां कहीं भी हो, इस ओवर के बाद ड्रिंक उठा करके आए हैं। स्क्वायर लेग के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर, लेकिन गेंद अब तक अंपायर के निर्णय का इंतजार करूंगा मैं। गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और अंपायर का इशारा चौका। ये लगा मटेरियल है चौका। आलोक जी, इस ओवर के बाद आप ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर मैदान पर पहुंच जाएंगे, जहां कहीं भी हो तैयार रहे। बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर रोहन के द्वारा कलाइयों के सारे मोड़ कर 1 रन छुड़ाया है। और इसी तरह की सूझबूझ भरी क्रिकेट की जरूरत है फुलपरास के बल्लेबाजों को। अगर 4 से 5 ओवर टिक कर स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में एक आध बाउंड्री लगाते हैं तो निश्चित रूप से संकट, और इस तरह से वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 1 अधिक रन मिलेगा यहाँ पर। तो अगर 4-5 ओवर की साझेदारी किया जाए यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कर बीच बीच में बाउंड्री लगाकर, संकट भरी स्थिति से निश्चित रूप से फुलपरास के बल्लेबाज उभर सकते हैं। और फिर से खेला है यहाँ पर फाइन लेग के एरिया में, एक खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड कर लिया गया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए और इस तरह से लेग बाई के रूप में ये रन मिला।
रोहन अब स्ट्राइक का सामना करेंगे सुभाष का। बढ़िया बल्लेबाजी, तलाइयों के सारे फिर से मोड़ा है मिड विकेट की तरफ। एक खिलाड़ी ने भाग कर आकर गेंद फील्ड किया, लेकिन एक रन छुड़ा के बल्लेबाजों द्वारा। इसी तरह की क्रिकेट की अभी जरूरत है, जिससे जल्दी जल्दी से विकेट खो दिया है फुलप्रास ने। बल्लेबाजों को समझने की जरूरत है यहाँ पर कि अगर एक साझेदारी 4-5 ओवर का निभा लिया जाए तो रूप से टीम को 140-50 तक के स्कोर पर पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल समझने की जरूरत है मैदान पर उपस्थित दोनों ही बल्लेबाज को, और एक विकेट की तलाश यहाँ पर इकट्ठा टीम को। बढ़िया गेंद हवा में उठाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, और टीम संकट भरी स्थिति में आ सकती है। और ये गेंद लेग स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर गई। हमारे अंपायर ने व्हाइट का इशारा किया, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। बालाजी आए हैं 12वें ओवर की गेंदबाजी को लेकर। इकट्ठा टीम को अगर मैच पर पकड़ बनाना है तो जल्द से जल्दी 1-2 विकेट चटकाने की जरूरत है। वहीं पर फुलप्रास टीम के बल्लेबाजों को समझने की जरूरत है। फिलहाल खेल दिया है फाइनल के दिशा में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रही है, लेकिन गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई, और ये हमारे अंपायर का इशारा चौका, और ये लगा मटेरियल हाथ चौका। शानदार शॉट। फुलप्रास के बल्लेबाजों को समझने की जरूरत है, अगर यहाँ से 3-4 ओवर की साझेदारी कर ली जाती है, निश्चित रूप से अपनी टीम को मजबूत की स्थिति में ले जा सकते हैं। और फिर से लेगा स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइन लेग के ऊपर खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई। और इस तरह से हम अपने अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे, और हमारे अंपायर का निर्णय 4 रन, और ये लगा फिर से मेटेरियल हार्ट चौका। हैट्रिक के कगार पर रोहन, छोर को चेंज किया है यहाँ पर बालाजी। विकेट से फिर से रोहन ने खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई, और ये लगा हैट्रिक चौका। रोहन को बल्ले से निकालने वाला यह तीसरा चौका। खराब गेंद किया, सही नसीहत, बिल्कुल सही तरीके से खेला। लेग स्टंप पर बार-बार गेंद पटक रहे थे बालाजी, और सही नसीहत दिया जा रहा है यहाँ पर फुलप्रास के बल्लेबाजों के द्वारा। एक शॉट फाइन लेग के ऊपर खेला, एक स्क्वायर लेग के ऊपर, और एक गली की तरफ चक्कर। इसे 3 चौका, अब फिर से तैयार। बालाजी बाएं हाथ के गेंदबाज है, राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे रोहन को। बढ़िया गेंद, इस बार बैट्समैन चकमा खाए, गेंद जाकर बैट के ऊपरी हिस्सों को छुआ था, थोड़ी देर के लिए हवा में थी, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। गैप के शॉट, और बल्लेबाज सुरक्षित। 12वें ओवर का खेल प्रगति पर है। कमेंट्री बॉक्स छोर से बालाजी की तरफ से, और स्ट्राइक पर रोहन। फुल टॉस लाइन की गेंद थी, और विकेट कीपर भी यहाँ पर छूटे। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, और थर्ड मैन के और लो गेंद, हमारे अंपायर का इशारा रोका, और ये पहला फ्री हिट। 3 रन मिला है इस तरह से, और इस पारी में पहला फ्री हिट का मौका बल्लेबाज के लिए, पहला फ्री हिट। इस समय 74 रन है, और एक मौका मिला है यहाँ पर बल्लेबाज को फ्री हिट का। बैठ 4 बॉल। तीन रन, फ्री हिट का मौका रोहन के लिए।
उठाकर खेलने का प्रयास था, पटने के बाद गेंद थोड़ी से स्विंग किए और बैट्समैन चूके। 3 हिट का कोई फायदा नहीं मिला। चतुर गेंदबाज बालाजी ने चूक कराया बल्लेबाज को और फिर से 12वें ओवर में एक बार कमेंट्री बॉक्स छोर की तरफ आते हुए गेंदबाज बालाजी कमेंट्री बॉक्स छोर से भागते हुए उठाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट ने सही किनारा नहीं लिया और इस तरह से आंखों ही आंखों में 1 रन चुराया। और इसी तरह से ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति उनके बीच हुई थी और मुकाबला जिताकर अपने स्थान जो है सेमीफाइनल में बनाई थी। और आज भी यहाँ लोकेश राहुल और रोहन के बीच टोन बंद करेंगे, IPL टोन लगाइएगा। यहाँ पर जो है साझेदारी पनपती हुई और सख्त जरूरत भी थी फुलप्रास टीम के लिए। गेंद हवा में, लेकिन कोई खिलाड़ी तैयार नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। अभी तक 1 2 3 4 दर्शक एम्पायर का डिसीजन, खिलाड़ी बोल रहे हैं 4 रन तो 4 रन। इस चौके के साथ समेटने फिर से तैयार हैं सुभाष जी, तोड़ बंद करें। हम अपने लाइनमैन से चाहेंगे कि आप बॉडी लाइन पर तैनात रहे। अगर कोई भी निर्णय संदेहास्पद है, फिर से तैयार, हमसे दूर ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद उसे स्विप की तरह धकेला, मिड विकेट शॉट, सॉरी डीप मिड विकेट पर मुकेश जी गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन, टीम का स्कोर 80। 5 विकेट के नुकसान पर फुलप्रास 13 ओवर की प्रगति पर। गेंदबाज को थोड़ी सी जो है यहाँ पर हमसे दूर सुभाष जी, अब मना करेंगे लोकेश राहुल। गेंद हवा में और लेके फील्डर बन जाएंगे दर्शक, गेंद सिमर का बाहर से। ये लगा मेटेरियल हार्ट छक्का। इस छक्के के साथ फुलप्रास जा पहुंचा 86 हमसे दूर, बहुत दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद उसे घुमाया स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक डीप स्क्वायर लेग पे आकर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते गुजराल सोलंकी। 1 रन, टीम का स्कोर 88। व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं रोहन। फुलप्रास टीम का जा पहुंचा 92 93 14 ओवर की प्रगति पर। हमसे दूर अभिषेक, बहुत अच्छी गेंद इस बार पैडों पे गेंद नहीं गई, लेग स्लिप की तरफ, जब तक वहां पर स्लिप का खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए गेंद चली जाएगी, दे के आएगी पूरे 4 रन। 96 14 ओवर का प्रगति पर लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर फुलप्रास। ओवर खत्म हो गए, नहीं बचा हुआ 3 गेंद। यहां से टीम का टोन बंद कर गई। टीम के शतक से 4 रन दूर हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद वहीं पे ब्लॉक होगी, सीधा फील्डर के हाथों में आई। गेंदबाज जो स्विंग गेंद को कैच की बिना किसी रन का। अभी भी फुलप्रास टीम का स्कोर 14 ओवर की प्रगति पर 96 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट की नुकसान पर। हमसे तो रोहन जी के लिए जो 28 के कुल स्कोर पर है। बहुत अच्छी गेंद, गलती कर दी है आप। जो कवर शॉट पर खड़े खिलाड़ी थे उनके हाथों में क्या समा बैठे। 96 यानी 96 पे लगा छोटा झटका। 9-6 इस प्रकार स्कोर है फुलप्रास टीम का। एक जगह चुप्पी छक्का। पूरा होता हुआ फुलप्रास टीम का 1 से 2 रन। बहुत अच्छी गेंद हवा में लेकिन जो डीप कवर पर खिलाड़ी थे उनके पहुंच से दूर। हमसे दूर रविंदर जी के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी को जी जैसा गेंद को करते हैं, डायरेक्ट थ्रो लगती तो दुर्घटना घटती, बाल बची। दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट।
अरे अरे वो पटक के मार रहा है, साला पटक के नहीं दे रहा है। 20 रन दूर। स्माइल के छे बहुत अच्छी गेंद इस बार लास्ट मिड विकेट की तरफ वही खिलाड़ी मुकेश के हाथों में गेंद गई जो इंद्रजीत जी आए काफी महंगे ओवर। उठा कर खेला अंपायर के ऊपर से, वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं और एगो सो चल लेकिन साझेदारी की जरूरत है। 7वां झटका लगा है 1 से 11 के योग पर और अभी आउट होकर उठा कर खेला इस बार मिड विकेट और ओवर के बीच में गैप में शॉट और गई उछलता हुआ शॉट छक्का। ये लगा मटेरियल है छक्का। ऊपर से हवा में उछलता हुआ इस बार खेल है पॉइंट की तरफ। फिलहाल सुभाष ये गेंद स्टंप पर गेंद थी। मुकेश कमेटी बॉक्स से ये गेंद सामना करेंगे आजाद। बहुत अच्छी गेंद चल करने की यहाँ पर कोशिश विकेट कीपर से 20 मिनट बच्चा से को शुरू करते हैं। 150 जो कैप्टन बोले थे 150 वो लक्ष्य हासिल किया है। बहुत अच्छी गेंद नीति भरी गेंद थी अभी की ओवर की प्रगति पर। बहुत अच्छी गेंद करता है टीम मिड का खिलाड़ी मुकेश जी गेंद को फुल करते हैं 1 रन। इस 1 रन के साथ फिलहाल टीम का स्कोर 18 रन की प्रगति पर। फिलहाल के 7 विकेट सिमट चुके थे। बढ़िया कमबैक नहीं है वहां से। उससे भी बेहतर बचा के जा सकता है। मटेरियल है छक्का। इस रूप में हर जगह के बड़े छोटे विभिन्न जगहों के विभिन्न ब्रांड के सामग्रियों के साथ अपनी अपनी कीमत को लेकर हाजिर हैं। अब आप अपने मोबाइल फिर से तैयार हैं। बहुत अच्छी गेंद वहां पर फाइनल पर खड़े खिलाड़ी गुजरात सोलंकी 1 रन 159 8 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह का हिट कॉपी है भाई साहब, गजब के शरीर हैं और छक्के तो मानो कि महेंद्र सिंह धोनी को भी फेल कर देते हैं। आए भी तो हैं बड़ी दूर से। बहुत अच्छी वहीं पर दबाया ओवर की हुई समाप्ति 18 ओवर बालाजी हंसपुर रन विकेट। बहुत अच्छी गेंद मिड विकेट शॉट पर करे खिलाड़ी यहाँ पर अगर क्षेत्र रक्षण हो जाए 8 विकेट के नुकसान पर। छक्के की मांग दर्शक का लेकिन बल्ले में इतनी बढ़िया संपर्क नहीं। 1 रन अभी तक हमसे दूर और आउट भागले हमसे दूर
रन द विकेट। बहुत अच्छी गेंद उसे घुमाया डीप मिड विकेट पर मुकेश इस गेंद को थ्रो करते 1 रन। इस 1 रन के साथ फुल क्रॉस टीम का कुल स्कोर 162 8 विकेट की नुकसान पर। यहाँ पर पूरे ओवर खेलेंगे या नहीं ये तो बस 8 गेंद और भी बचे हुए लगा कोई मौका नहीं, गेंद सीमा के ऊपर से खेलने के लिए और ये लगा छक्का। इस मौके के साथ भुवनेश्वर टीम का स्कोर मेरे पलड़ों पे सवार होकर उड़ता हुआ 168। बहुत अच्छी गेंद उसे धकेला डीप मिड विकेट की तरफ से मुकेश गेंद को फील्ड करते 1 रन। दोनों में चाहते हैं यहाँ पर रन आउट का खतरा। अभी दर्शक आवाज मेरी जहां तक जा रही है नहीं देखे तो आ जाइए, खल्ली को आपका 2 कॉपी से मुलाकात हो जाएगी। मैं टीम का भी संभवतः आखिरी होगा। बहुत अच्छी गेंद है कि देखिए पहले बताए थे पहलवान जो खल्ली है उनके हाथ के बराबर इसलिए नो बॉल मिल रही है और रोहन भैया आते तो नो बॉल हो जाती। बॉल बची गेंदबाज सुभाष जी 175 विकेट के नुकसान पर इस राउंड का अभी तक सबसे ज्यादा स्कोर है हमसे दूर सुभाष छक्का के कगार पर अजय हमसे दूर विकेट कीपर नीचे और नीचे के साथ नाम है कुंदन भैया जो टीम के कैप्टन है। शानदार पारी खेला अजय ने यहाँ पर 13 गेंद पर शानदार 32 रन बनाकर अभी पवेलियन लौटा है और इन सब तक अभी तक टिके हैं रन तक बहुत अच्छे गेंद वहाँ पर खड़े खिलाड़ी हैं सामने तो गुजरात की जब तक इनको फिर करते हैं 1 रन 176 रन आखिरी ओवर पर पानी का चलता हुआ 20 ओवर की प्रगति पर जब तक मुकेश जी गेंद को फिर करते 1 रन इस 1 रन के साथ अब ये है कप्तान का थोड़ा सा आधा गेंद के लॉन्ग ऑफ की तरफ वहां पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फिर करते 1 रन आसानी से पूरा करेंगे की बहुत अच्छी गेंद एक बार पकड़ खिलाड़ी चाहता है और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 179 और अभी तक एम्पायर का डिसीजन नहीं आया है हो गई है 20 ओवर के बाद 179 रन